डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं जीन क्लोनिंग किस टाइप से की जाती है। क्या सीखेंगे हम यहाँ पर कि जीन की क्लोनिंग किस टाइप से की जाती है। अब जीन क्लोनिंग क्या होती है, जो डीएनए होता है ना, इसके ऊपर इस टाइप से छोटे छोटे दाने जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होती है। ये दाने जैसे जो स्ट्रक्चर होती है, इन्हीं को कहा जाता है जीन। अब इसमें से अगर हम एक जीन को यहाँ पर इस फ्रेगमेंट को काट कर आइसोलेट कर लें, यानी कि अलग कर लें, और इस जीन की अगर हम बहुत सारी कॉपियाँ बना लें, तो उसे ही कहा जाता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में क्या करते हैं हम, एक जो जीन होता है उसकी हम बहुत सारी कॉपियाँ बनाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू फिर हम कोई सा भी केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हार्मोन है, प्रोटीन है, या डिफरेंट टाइप के सेल्स है। ये सब चीज़ें वहाँ पर हम बना सकते हैं। अब ये किस टाइप से की जाती है वो हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर ले रखा है हमने एक होस्ट का डीएनए। होस्ट डीएनए कौन सा है, यहाँ पर ये वाला डीएनए है, ठीक है। और दूसरा हमने ले रखा है यहाँ पर, ये है फॉरेजन डीएनए। ये जो फॉरेजन डीएनए है, इसी के अंदर वो जीन है जिनकी हमें बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है, यानी कि ऐसे जीन प्रेजेंट है इस फ्रेगमेंट में जिनकी हमें बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है, यानी कि जीन क्लोनिंग करनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों यहाँ पर डीएनए है, इनको एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है, उसकी हेल्प से इनको हम काट लेते हैं। इसको यहाँ से कट कर दिया हमने, इतना सा एक फ्रेगमेंट निकाल दिया। ऐसे ही ये जो डीएनए है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए यहाँ पर, यानी छोटे छोटे इसके फ्रैगमेंट्स बना लिए। अब यहाँ पर ये जो फ्रैगमेंट है, इसमें से जो जिस भी फ्रैगमेंट के ऊपर वो डिज़ायर जीन है जिसकी हमें बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है, उस फ्रैगमेंट को हम यहाँ पर, ये जो यहाँ पर गैप है, इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस फ्रैगमेंट को हम जिसकी कॉपियाँ हमें बनानी है उसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, और इस टाइप से हमारे पास बनकर आएगा एक रिकॉम्बिनेंट टाइप का डीएनए। क्या बनकर आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो डीएनए हमारे पास आया, इसके जो ये एंड है यहाँ पर, जहाँ पर ये फ्रैगमेंट यहाँ से अटैच हुआ था, उसको हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उनको स्टिक कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप का डीएनए बना है, इसको हम एक बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफ़र करवाते हैं। बैक्टीरिया सेल कौन सी ली है यहाँ पर, तो ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल ली है, ठीक है, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर हमने लिया है। अब इस बैक्टीरिया को हम कल्चर करवाते हैं, यानी कि इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाते हैं। जब ये बैक्टीरिया अपने बहुत सारी कॉपियाँ बनाता है, तो इसके अंदर जो डीएनए है वो अपने आप ही कॉपी होता रहता है और उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बन जाती है। इस टाइप से जब पूरा डीएनए कॉपी होता है, तो उसके ऊपर जो भी जीन प्रेजेंट होते हैं उनकी भी बहुत सारी कॉपियाँ बन जाती है, और इसे ही कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, जीन क्लोनिंग, या फिर इसे ही हम जीन थेरेपी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसे ही कहते हैं। यहाँ पर जो डीएनए हमारे पास बनता है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप का डीएनए है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हम क्या नाम देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है हमसे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। दो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, बायोपायरेसी क्या होती है और बायोपेटेंट क्या होता है। और ये जो टॉपिक है वो 2020 में, यानी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें हमें अच्छे से यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर जो बायोपायरेसी है उसकी डेफिनेशन क्या कही है, सम ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट biological resources and genetic resources indigenous to a country without proper authorization. This is called बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में क्या किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के कोई भी बायोलॉजिकल जो वस्तु है, जैसे कोई बायोलॉजिकल एनिमल हो सकता है या फिर कोई प्लांट हो सकता है, अगर कोई अदर कंट्री
या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट उस कंट्री की परमिशन के उसकी किसी भी वस्तु को डिस्ट्रॉय करती है या फिर उसका इलीगल टाइप से यूज़ करती है अपने बेनिफिट के लिए, तो उसे ही हम कहते हैं बायोपायरेसी। अब इसको हम एक फिल्म के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, वो अपनी एक फिल्म बनाता है, ठीक है, एक मूवी बनाई, उसने फिल्म बनाई। अब मान लीजिए उसको फिल्म बनाने में 1-2 करोड़ का खर्च आया। जब उसको थिएटर में रिलीज़ करता है तो कोई व्यक्ति मान लो उसकी चुपके से कॉपी बना लेता है और फिर मार्केट में उसको बेच देता है या अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड कर देता है और इल्लीगल टाइप से वो अपना खुद का बेनिफिट कमाता है। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर फिल्म की पायरेसी कर रहा है, यानी कि फिल्म की इल्लीगल टाइप से कॉपियाँ बना रहा है। और इस कारण से जो फिल्म का मेन प्रोड्यूसर है उसको काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो इसे कहा गया है फिल्म की पायरेसी करना। और इसी टाइप से मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कोई अच्छी सी मेडिसिन बनाई है या कोई मान लीजिए कोरोना वायरस जो है उसकी वैक्सीन बनाई और कोई दूसरा साइंटिस्ट उसको कॉपी करके अपने नाम से उसको अगर बेचता है तो यही क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है, ठीक है। अब बायोपायरेसी के ऊपर अगर बैंड लगाना है हमें कि इस टाइप से कोई भी व्यक्ति किसी की वस्तु को ना चुराए और उसका मिसयूज़ ना करे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बायो पेटेंट किए जाते हैं। बायो पेटेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई सी मेडिसिन या कोई सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है जो कि किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो उसका आपके नाम पर एक सर्टिफिकेट जारी होता है। अगर इन फ्यूचर किसी व्यक्ति को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस वैक्सीन का यूज़ करना है तो पहले उसे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके इन्वेंटर जो है वो आप हो, तो आपसे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो विदाउट परमिशन कुछ भी काम करता है या मार्केट में उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बना के बेचता है, इलीगल टाइप से अपना बेनिफिट कमाता है, तो वहाँ पर उसके खिलाफ कोई केस हम दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो बायो पेटेंट क्या है, एक टाइप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी इन्वेंट की हुई वस्तु है या किसी पर्टिकुलर कंट्री की अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए वो उसे संरक्षित कर सके। जैसे हमारी कंट्री में जो हल्दी है या नीम है, आंवला है, इनसे हम बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, तो इनके ऊपर हमने पेटेंट ले रखे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हल्दी के ऊपर अमेरिका या कोई अदर कंट्री पेटेंट करवा ले तो फिर हमें हमारे ही चीज़ों के उपयोग के लिए उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ के जो भी व्यापारी है उनको मार्केट में मान लो हल्दी को ही बेचना है तो उसके लिए उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अमेरिका से, तब जाके वो मार्केट में उस वस्तु को बेच सकते हैं। तो इसे कहा जाता है यहाँ पर बायो पेटेंट, ठीक है। अब हमारे यहाँ की जो बासमती चावल की प्रजाति है उसकी बासमती चावल में ही टोटल 27 टाइप के अलग अलग किस्में पाई जाती है, यानी कि अलग अलग टाइप की इसकी प्रजातियाँ पाई जाती है। अब बासमती जो चावल है उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ ही किया जाता था स्टार्टिंग से ही, बट अमेरिका ने इसके ऊपर पेटेंट ले रखा और कहा कि ये हमारे यहाँ सबसे पहले उगाया जाता था। अदर कंट्री जो है वो अगर इसका यूज़ करती है या इसका प्रोडक्शन करती है या इसे मार्केट में सेल करती है तो उससे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर काफ़ी मुद्दे भी उठे और फिर ये जो इलीगल टाइप से इनने बायो पेटेंट लिया था वो एक टाइम ऐसा आया कि वो कैंसिल हो गया और भारत को उसके लिए फिर से बायो पेटेंट मिल गया था। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने समझे बायो पेटेंट और बायोपायरेसी क्या होती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या है और साथ ही हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। तो इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पर देखिए फोरेंसिक साइंस की यहाँ पर पहले डेफिनेशन दे रखी है कि फोरेंसिक साइंस होता क्या है। फोरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथडोलॉजी टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल प्रॉब्लम्स। फॉरेंसिक साइंस क्या है। फॉरेंसिक साइंस जो है उसकी कुछ एप्लीकेशन है। ये क्या है, साइंस का एक नॉलेज है और एक मेथडोलॉजी है, यानी कि जो फॉरेंसिक साइंस है इसमें बहुत सारी मेथड्स का हम यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से हम
जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, साथ ही अगर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हो तो उन्हें भी हम फोरेंसिक साइंस की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं। जैसा आपने देखा होगा डीएनए टेस्ट के थ्रू अगर किसी के पेरेंट्स के लिए किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अब आगे हम ये समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही ये सब बातें। तो फॉरेंसिक साइंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी टाइप का क्राइम करता है और मान लीजिए उसके अगर हेयर के भी एक आध टुकड़ा वहाँ पर गिरा हुआ रह गया, या उसके हाथ के जो फिंगर प्रिंट्स है वो अगर मान लीजिए दरवाजे खिड़की या जो गेट है उसके हैंडल पर रह गए, तो उसकी हेल्प से भी पुलिस जो है उस क्रिमिनल को पकड़ पाती है। किसकी हेल्प से पकड़ पाती है ये? तो फॉरेंसिक साइंस जो है इसी की हेल्प से वो जो व्यक्ति है उसके फिंगरप्रिंट्स को देख पाती है। मान लीजिए अगर उसका एक ब्लड की ड्रॉप भी गिर गई है तो उसमें भी उसके डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और उनकी हेल्प से भी जो फॉरेंसिक साइंस है इसकी हेल्प से हम जो भी सस्पेक्टेड व्यक्ति रहता है या जो क्रिमिनल है उसको हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या होती है। पहले हम समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, उसके बाद उसकी प्रोसीजर को हम देखेंगे, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक used to identify the similarities of DNA molecules of two individuals। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसमें देखिए, फिंगरप्रिंटिंग जो वर्ड है इसको हमें समझना है। हम सभी के आधार कार्ड बने हुए हैं। जब भी हम आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हैं तो हम अंगूठे को लगाते हैं मशीन पर, और वो मशीन ऑटोमेटिक हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है उनको कैच करके हमारा जो आधार कार्ड है उसी को वो ओपन करती है, या हमारे जो आधार कार्ड नंबर है उन्हीं को वो ओपन करती है। तो हर एक व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट्स है वो अलग अलग होते हैं। जिस टाइप से हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं उसी टाइप से हर एक व्यक्ति के अंदर जो डीएनए है वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। क्या समझा हमने यहाँ पर? जिस टाइप से हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं उसी टाइप से हर एक व्यक्ति का जो डीएनए है ये भी डिफरेंट होता है, और इस डीएनए की हेल्प से ही हम जो भी दो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के व्यक्ति हैं, उनको हम पहचान सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। अब ये जो प्रोसीजर है वो किस टाइप से की जाती है वो हम देखते हैं पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सस्पेक्टेड व्यक्ति है यानी कि जिसका भी हमें सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल लेंगे उसका, कि हमें डाउट है कि ये व्यक्ति वो क्रिमिनल हो सकता है जिसने कि क्राइम किया है, तो उस क्रिमिनल व्यक्ति का पहले यहाँ पर डीएनए लिया जाता है। डीएनए कहाँ से लेते हैं? तो ब्लड से ले लेते हैं। ब्लड जो है उसके अंदर जो आरबीसी वगैरह रहती है उसमें डीएनए रहता है, तो उसका डीएनए ले लेंगे। या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसके दो पेरेंट्स है, यानी कि दो व्यक्ति अलग अलग है और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका बच्चा है, मतलब दो पेरेंट्स है और वो बोल रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, दूसरी फैमिली बोल रही है कि ये हमारा बच्चा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट लगाया जाता है, और डीएनए टेस्ट की हेल्प से फिर पहचाना जाता है कि एक्चुअल में जो बच्चा है वो किस व्यक्ति का है, यानी कि इसकी रियल फैमिली कौन सी है, तो इसके थ्रू हम पहचान सकते। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये बच्चे के डीएनए की प्रोसीजर है और ये उसके पेरेंट्स के जो डीएनए है उसमें मान लीजिए कि फादर का जो डीएनए है उसके लिए यहाँ पर हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। सेम इस यहाँ जो प्रोसीजर है वो कि वही प्रोसीजर यहाँ पर है। क्या करते हैं, जो भी बच्चा है उसका पहले ब्लड का सैंपल लिया जाता है, फिर उसमें से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। इसके बाद एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है, उसकी हेल्प से जो डीएनए है उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कट किया जाता है डीएनए को। इसके बाद ये जो डीएनए कट किया गया है इसके जो स्ट्रैंड है, यानी इस टाइप से जो स्ट्रैंड थे उनको अनकोयल करके ऐसे सिंगल स्ट्रैंड में चेंज किया जाता है, और इसके बाद इनको साउथर्न ब्लॉट किया जाता है, यानी कि एक जो पेपर रहता है उसके ऊपर इनको अच्छे से स्टिक किया जाता है, और इसको साथ में एक रेडियो एक्टिव मटीरियल से भी कोड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन विथ
द सेम रेडियोएक्टिव प्रोब्स ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा इसी टाइप का जो एक और फ्रेगमेंट रहता है, जैसे सपोज ये एक फ्रेगमेंट है और ये एक फ्रेगमेंट है। अब इनके जस्ट सामने यहाँ पर इनके अपोजिट टाइप के फ्रेगमेंट्स इनसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू मैच कर लेते हैं, हम पता लगा लेते हैं यहाँ पर कि जो डीएनए का सीक्वेंस है वो किस टाइप का बन रहा है। जैसे सपोज ये यहाँ पर देखिए आप, ये स्ट्रिप है एक, है ना, फिंगरप्रिंट की, और यहाँ पर ये स्ट्रिप है। इनमें अगर आप देखें तो ये जो लाइन्स आ रही है वो सेम आ रही है ना, यानी कि एक ही व्यक्ति के ये डीएनए है। तो इनकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं यहाँ पर कि अगर दोनों डीएनए सेम है या लगभग सेम है तो उसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो बच्चा है उसके रियल पेरेंट्स या फादर यही व्यक्ति है। या फिर अगर क्रिमिनल है तो मान लीजिए ये क्रिमिनल है, इसके रियल में अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर जब मतलब क्राइम हो गया उसके बाद में पुलिस वाला ने उसको पकड़ के उसके ब्लड का सैंपल लिया और उसमें डीएनए टेस्ट लगाई, और जो जहाँ पर ये क्राइम हुआ था वहाँ पर जो भी सैंपल मिले हैं ब्लड के या फिर बाल के या कुछ अदर टाइप के जो भी सैंपल्स मिले हैं उनको लेकर उनमें अगर डीएनए टेस्ट लगाई जाए तो ये इस टाइप का सीक्वेंस मिलता है, यानी कि दोनों की ही डीएनए जो रिपोर्ट है वो सेम है अगर, तो यहाँ पर फिर पुलिस वाले जो रहते हैं या जो भी साइंटिस्ट रहता है जो ये टेस्ट लगाता है वो समझ जाता है कि हाँ ये दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इस टाइप से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके अगर यूजेस देखें यहाँ पर या एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन में समझाया इसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज एंड लीगल परस्यूट, जो क्रिमिनल केसेस है उनको सॉल्व करने में इसका यूज़ करते हैं, या फिर लीगल जो परस्यूट होता है उसको सॉल्व करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स है और उनकी रियल में कोई संतान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं इनका वारिस हूँ, तो उन केस में भी डीएनए टेस्ट लगाकर देखा जाता है कि एक्चुअल में ये इन्हीं की फैमिली का व्यक्ति है या नहीं। अगर उसके डीएनए मैच होते हैं तो बोल सकते हैं कि हाँ ये इनका फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर इनका जो रिलेटिव है वो हो सकता है।